करता हूँ। मीन मीडियन मोड रेंज के बारे में मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ रहे थे। जो एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इसलिए नाम दिया गया क्योंकि हम किसी डेटा को देख के उसको डिस्क्राइब कर सके। मतलब सी वन एग्जांपल, मेरे पास एक एक्सेल शीट है। ये सब कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी टूल्स नहीं यूज कर रहा हूँ, नंपाई पांडास अभी नहीं यूज हो रहे, ठीक है। जब यूज होंगे तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो मान लो ये एक एक्सेल शीट है, इसमें करोड़ों डेटा है, ठीक है। और इन सभी डेटा को हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इंडेक्स है या नॉर्मल इंडेक्स है, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस या यू कह लो क्योंकि मुझे इसको दिखाना है। ये मान लो कि वॉल्यूम है और ये मान लो कि प्राइस है। ये प्राइस है और ये इधर वाला वॉल्यूम है, ठीक है। अब मैं इसमें करोड़ों डेटा है, तो इस एक्सेल सीट को दूंगा तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा अनटिल अनलेस तुम पूरा डेटा को नहीं किसी टूल के थ्रू पढ़ो, यानी कि पांडास की मदद से पढ़ो। तब तक तुम इसमें से कुछ नहीं निकाल पाओगे। मतलब मैं तुमसे पूछूं कि इस टेबल को देख के बताओ कि इसमें करोड़ों डेटा है, मुझे ये देख के बताओ कि वॉल्यूम किस दिन सबसे ज्यादा रही थी, तो तुम देख के नहीं बता पाओगे। 1 करोड़ सर, मान लो डेटा तो नहीं वॉइस बता। बहुत ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है गाइस, सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं सर, आवाज आ रही नो पूरी सर, आपकी। नो सर। वॉइस नहीं ब्रेक हो सकती है क्योंकि राउटर को तो मैंने बिल्कुल अपने बेड के पास कर लिया है गाइस, ठीक है। तो एक बार देख लो आप अपना माइक, वो वाईफाई चेक कर लो प्लीज, है ना। खैर, आगे मैं क्या कह रहा था कि ये डेटा है सर मैं एक्सेल। एक मिनट रिजॉइन होती हूँ, करना नहीं। हाँ रिजॉइन हो जाओ। चलो, तो यहाँ पे देखो, मान लो 1 करोड़ लोगों का डेटा है। अब वॉल्यूम वाले कॉलम की ही सिर्फ बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। इसमें मान लो कि 1 करोड़ लोगों का डेटा है, मतलब जो बंदे बाइंग सेलिंग करते हैं शेयर मार्केट में बैठ के, वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी खरीदते हैं। जब मैं भी शेयर मार्केट में कुछ बाय सेल करता हूँ तो मैं क्वांटिटीज उठाता हूँ। लेट्स से टाटा के शेयर को मुझे उठाना है, ठीक है। टाटा पावर के शेयर को मुझे उठाना है, ठीक है। टाटा पावर के शेयर को मैंने उठाया लेट्स से 250 के रेट पे, ठीक है। कितने शेयर उठाए तो देखो प्राइस आ गया ना, ये प्राइस के कॉलम में चला जाएगा। और दूसरा वॉल्यूम, कितना हमने क्वांटिटी उठाया, तो क्वांटिटी लेट्स से मैंने उठाया 100, ठीक है। इन दोनों को हम इस कॉलम में फिल कर सकते हैं, 100 और 250 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स ना करके टाटा लिख सकते हैं, ठीक है, शेयर के नाम, ठीक है। तो हम ये काम कर पा रहे हैं। तो ऐसे हिंदुस्तान में तकरीबन 40 करोड़ या 30 करोड़ एक्टिव शेयर मार्केट के आज के समय में यूजर है। तो वो सब अगर एक एक ऑर्डर भी लगा रहे हैं तो एक दिन में बहुत सारा डेटा शेयर मार्केट जनरेट करके दे रहा है। और उसमें अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम जो वॉल्यूम थी, मतलब मैक्सिमम कितना हमारा प्रोडक्ट और किस शेयर का खरीदा गया है, अगर ये पूछ दिया जाए इस 1 करोड़ डेटा में से, तो वी आर नॉट एबल टू आंसर अनटिल अनलेस हम कोई टूल ना इस्तेमाल कर ले, ठीक है। चलो एक दूसरा सिनेरियो दिखाता हूं तुम्हें। यहाँ पे एक ग्राफ है, इस ग्राफ में इधर वॉल्यूम है, इधर प्राइस है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है, एक एक काम करता हूं, मैं प्राइस को नीचे रखता हूं, ये वॉल्यूम है, ये प्राइस है, ठीक है। तो मान लो इस पे नंबरिंग दे दी गई है। प्राइस मान लो कि 10 या 100, 200, 400 अप टू मान लो 1 लाख, क्योंकि एमआरएफ का जो शेयर है वो 93 4000 का चल रहा है एक एक शेयर, ठीक है। तो 1 लाख ऐसा मैं बड़ा सा कर देता हूँ क्योंकि इसमें हर तरह के शेयर आ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने टाटा के शेयर उठाए हैं 100 के रेट पे, और 250 शेयर, सॉरी 250 के रेट पे 100 शेयर उठाए हैं हमने, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात होगी, वॉल्यूम में मैंने 100 शेयर उठाया तो यहाँ पे 100 लिख देते हैं, यहाँ पे 20 लिख देते हैं, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300 लिख देते हैं, ऐसे करके वैल्यूज लिख देते हैं। तो यहाँ से एक लाइन अगर आप खींचते हो तो यहाँ पे एक आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ नहीं मिलेगा, प्राइस को भी तो देखना है हमें। तो 100 रुपए, 100 हमारे शेयर्स की वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का सेक्शन है, ठीक है। 100 वॉल्यूम्स है और 250 के रेट पे हमने खरीदा है, तो 100 200 यहाँ पे 250 कहीं पे आएगा और ये 100 शेयर, तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया बन गया।
तो यहाँ पे हमारा एक ऐसा पॉइंट बना है जिसमें हम कुछ डेटा को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, दो पैरामीटर्स को हम एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे दिखा पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे शेयर्स होंगे जिनका कुछ ना कुछ डेटा होगा। अगर इस ग्राफ में मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूं तो यू गाइज आर नाउ अलाउड टू आंसर कि मैक्सिमम शेयर की प्राइस कितनी होगी अगर ये ग्राफ पूरी तरह से एक्सटेंड होगा तो ये जो 1 करोड़ लोगों का डेटा एक एक्सेल शीट में था, अगर उसको मैं एक विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट कर दूं, एक पिक्चर में, एक 2D एरे में, 2D प्लॉट पे बना दूं, तो इसको देख के बताना आसान हो जाता है। लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक नाम क्यों दिया गया इसको। तो अपने डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की हम मदद ले रहे हैं, जिसमें मीन, मीडियन, मोड वगैरह आता है। तो मीन का मतलब होता है एवरेज। अब मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड एविएशन, वेरिएंस, ठीक है, बस इतना ही नहीं होता स्टैटिस्टिक में। जो मीन होता है ना, मीन का मतलब होता है मिनिमम, एक मीन फंक्शन होता है पाइथन में, ठीक है। इस मीन फंक्शन का काम है कि इसमें से अगर हम इस कॉलम के ऊपर लगाएं तो इसमें 1 करोड़ डेटा हो, 2 करोड़ डेटा हो या बहुत सारे डेटा हो, फर्क नहीं पड़ता। ये जो मीन फंक्शन है, इसको इस कॉलम का सारा डेटा दे दोगे एक एरे में डाल के, तो ये मिनिमम वैल्यू बता देगा। उसी तरीके से अगर तुम प्राइस जानना चाहते हो कि सबसे ज्यादा प्राइस किसकी थी, तो वो भी, सॉरी, सबसे कम प्राइस किसकी थी, तो इस प्राइस कॉलम को एक एरे में डाल के अगर तुम इस मिन फंक्शन को दे देते हो तो ये बता देगा कि मिनिमम प्राइस हमारी इतनी थी, उतनी थी, जो भी हो। मैं कुछ डेटा इसमें डाल देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे 120 रखा, यहाँ पे 50 रखा, यहाँ पे 60 रखा, यहाँ पे 70 रखा, यहाँ पे भी कुछ नंबर दे देता हूँ, 10, 20, 30, 60। अच्छा, अब बताओ अगर मैं इस पूरे डेटा को उठा के इसके अंदर डाल दूं, मिन के अंदर, तो क्या आंसर आना चाहिए मेरा? 10, 100 है, 120 है, 50 है, 60 और 70 है, क्या आना चाहिए आंसर? 50। 50 आना चाहिए, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 50 ही है, ठीक है। उसी तरीके से इस कॉलम में आ जाओ। इस पूरे डेटा को उठा के अगर मैं इस मिन फंक्शन के अंदर दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। उसी तरह से मैक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं? ऑल इन ऑल हमें डिस्क्राइब करते हैं हमारे डेटा के बारे में। हम हमारे डेटा के इनसाइट्स को देखने में हमें हेल्प करते हैं कि भाई ये इनसाइट्स क्लियर है। यस सर। डिस्क्रिप्टिव का मतलब समझ में आया, डिस्क्राइब करना। स्टैटिस्टिक का मतलब कि स्टैटिस्टिक की यानी कि मैथ के टर्म को यूज करके हम अपने डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। हाँ, इस यस टर्म सर। को समझाने के लिए मैंने इतना पिक्चर बनाया बैठ के, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हम जो पढ़ रहे थे उसको मैंने एक यहाँ पे फोल्डर बनाया है, इसके अंदर डाल दिया था। तो मैं यहीं से जुपिटर लैब को लॉन्च कर लेता हूँ। मैं नमपाई पांडा पढ़ाऊंगा जल्दी ही, ठीक है। उससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी मदद से आप एनालिसिस में जाओगे, या कल को एआई में जाओगे, या मशीन लर्निंग में जाओगे, जिसमें भी जाओ, आपको पता होना चाहिए ना कि आप कर क्या रहे हो। इसलिए ये सारी चीजें बतानी पड़ रही है ना। ऑलराइट, आई विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये खुल जाएगा। शेरनी आ गई? आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। चलो, अब जो है मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। खुल गया ये फाइल। ओके, ऑलराइट। तो हम बात कर रहे थे कल अपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बारे में। मैं देखो जिस टर्म को पढ़ा रहा हूँ उसी टर्म का नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब वीडियो को भी उसी टर्म का नाम देके डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं नंबर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन प्लेलिस्ट में जिस ऑर्डर में जा रहा है ये सब, उसी ऑर्डर में आपको पढ़ना है, ठीक है।
प्लेलिस्ट अपने तरफ से इंडेक्सिंग कर देता है। अगर एक प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हो तो उनकी इंडेक्सिंग कर देता है 1 2 3 4 करके, तो उसी की ऑर्डर में आप लोग पढ़ना, ठीक है। ऑल राइट, तो हम बात कर रहे थे कल इन टर्म की हमने बात कर ली है, ठीक है। आज जो हमें बात करनी है मीडियन की करनी है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, तो यार मीडियन दो तरीके के होते हैं, ठीक है। ये सब यूज क्यों कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो सपोज करो ये एक ग्राफ है, ठीक है। एक 4 क्वाड्रेंट का ग्राफ है, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सब क्वाड्रेंट है, ठीक है। और ये सब मिलकर 360 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब 90 डिग्री के होते हैं, इतना हमने मैथ्स में पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। क्या इनका यूज है, मैं इसको क्यों बना रहा हूं उसको दिखाता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ अज्यूम करवाऊंगा, उसको अज्यूम करते हैं। देखो, मान लो हमारे पास एक लिस्ट है, पाइथन की लिस्ट, जिसमें कुछ डेटा है, ठीक है। मान लो कि डेटा का जो है रैंडम ऐसे ही कुछ भी डेटा है, -10, -20, है ना, -9, -5, है ना, 6, 8, 10, 12, है ना, और हाँ ठीक है, इतना ही डेटा है, इससे ज्यादा नहीं, इतना ही डेटा है, एक लिस्ट, ठीक है। अगर किसी बंदे ने मुझे बोल दिया कि इस डेटा को इस कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट करो, तो हम सब जानते हैं कि दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जो सर्कल बना दिया, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ऑलराइट। दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। इधर की तरफ हम जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव साइड, दिस इज 0, ओके, 0,0, ठीक है। हम अब ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं मीडियन का, उसको समझाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ का सहारा लेना था, तो मैं ग्राफ का सहारा ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसे, ओके। दूसरा है, दिस इज कॉल्ड वाई। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वाई, एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वाई, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स, ऑलराइट। तो ऑल इन ऑल, अगर इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो सीख लो। पहले आता है एक्स, देन आता है कॉमा वाई, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब इस जो मैंने टपल बनाया ना पाइथन में, तुम इसको टपल कहते हो। इस टपल में जो ये पहला है वो एक्स एक्सिस की वैल्यूज को दिखाएगा, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है मैटर नहीं करता, वो एक्स एक्सिस पे जो भी नंबर आएगा वो ये दिखाएगा, और ये वाई एक्सिस पे दिखाएगा, ये वाई एक्सिस को दिखाएगा 0, मतलब ऊपर और नीचे, ठीक है। अब इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें इन नंबरों को इस नंबर लाइन पे दिखाना है, और हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सिस है यहाँ पे, एक्स एक्सिस। हमें वाई की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने क्वाड्रेंट पूरा इसलिए बनाया क्योंकि आपको दिखा पाऊँ। तो हम वाई एक्सिस का मदद नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इस नंबर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो अगर इसी पे मैं यहाँ पे लिख दूं -10, -5, ये कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ, ये 0 तो है ही, ये एरिया 0 तो है ही, ठीक है। एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, मतलब इस नंबर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वाई एक्सिस पर हम जाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे इस डेटा को रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये +5 है और ये +10 है, ऑलराइट। अब क्या है कि अगर मैं इस 10 को रिप्रेजेंट करना चाहूं यहाँ पे, तो मैं इस यहाँ पे एक मार्क कर सकता हूँ ऐसे लाइन, ठीक है। ऐसे ही हम स्कूल में दिखाते थे, जब एक एक्सिस होता था तो हम वहां पे एरो बनाते थे ऊपर की तरफ। अगर याद हो तुम लोग को, स्कूल में पढ़े हो तुम लोग, ग्राफ सेक्शन अलजेब्रा में था ये, ठीक है। और उसमें ग्राफ का भी पोर्शन था। किसी ने RS अग्रवाल पढ़ा है या RD शर्मा 9th 10th में? हाँ सर हाँ पढ़ा जी हूँ। सर। हाँ, तो उसमें जी था, सर पढ़ा। ठीक है। यस सर। उसी तरह से एक यहाँ पे और वैल्यू है 20, उसके लिए तो मैंने बनाया ही नहीं, चलो -20 यहाँ पे दिखा देते।
यहाँ पे है -20 मान लो, ठीक है। यहाँ पे है 9, -9, यहाँ पे है -5, दिस इज कॉल्ड -5, दिस इज 6, 5 के जस्ट आगे होगा 6, दिस इज कॉल्ड 8, यहाँ पे कुछ होगा 8 हमारा, दिस इज कॉल्ड 10, दिस इज कॉल्ड 12, ओके। सो 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12, ठीक है। इधर कितने डेटा पॉइंट्स मिले हमें? 1, 2, 3, 4, राइट। इधर कितने मिले? 1, 2, 3, 4। अब ये ग्राफ तैयार है, इस पे अब मीडियन को मैं समझाने जा रहा हूं। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि गाइज मुझे एक ऐसा पॉइंट बताओ जिसके लेफ्ट हैंड, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, यहाँ पे कहीं पे भी खड़ा हो जाऊं बीच में, मैं बोलूं, या मैं एक काम करूं, अगर मैं बोलूं कि भाई इस इंसान को मैं बोलूं भाई इंसान जाओ और इस पूरे डेटा को, जो पूरा डेटा हमें दिखाई दे रहा है, जो पॉइंट्स हैं, इनको दो पार्ट में तोड़ दो, इक्वल नंबर्स में, दो इक्वल नंबर में तोड़ दो, मतलब दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। तो ये बंदा क्या करेगा? ये बंदा जाएगा और इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं लाइन खींच देगा, या खुद जाके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि भाई यहां से अगर मैं खड़ा होकर देखूं तो मेरे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड चार चार नंबर्स हैं, चार चार डेटा पॉइंट्स हैं, दिख रहे हैं चार चार। तो जो मीडियन होता है वो हमारे डेटा को दो पार्ट में तोड़ता है हमेशा। समझ में आ रहा है? मतलब जितने भी डेटा हो, 1 करोड़ डेटा हो, 2 करोड़ डेटा हो, डेटा सैंपल्स हो, उनको वो दो पार्ट में तोड़ेगा, मतलब एक बीचों बीच लाइन खींचेगा जो बोलेगा कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड इक्वल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगे। ये समझ में आ रहा है? तो हाँ जी सर। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ आवर डेटा और मीडियन ऑफ द डेटा। कैन यू टेल मी द मीडियन ऑफ द डेटा? तो जो भी डेटा होगा उसका वो एक ऐसा पॉइंट पूछ रहा है जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हो, जो कि चार चार है मेरे केस में। तो इसको वो मीडियन से निकालता है, ठीक है। अब मीडियन तो हो गया कि डेटा पॉइंट्स को दो इक्वल हाफ में बांट देता है, इसको मीडियन कहते हैं। इसके फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला नहीं वो छोड़ूंगा, वो सब जरूरी है क्योंकि आपको समझ में है। इंडस्ट्री में नहीं पूछा जाता, लेकिन कल को थोड़ा सा ट्वीक करने की बारी आ गई, चेंज करने की बारी आ गई, तो आपको पता नहीं होगा तो चेंज कैसे करोगे, ये दिक्कत हो जाती है। हमें पता तो बहुत सारी चीजें होती हैं स्टडी लेवल पे गाइज। मुझे मुझे लगता है, मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि मैं जितना चीजों को बता देता हूँ, अगर करने की नौबत आ जाए मुझे, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, ठीक है। मुझे टाइम लगता है चीजों को करने में, ठीक है। थोड़ी नई चीजें होती है, मुझे कॉन्सेप्ट तो पता है कि ऐसे ये काम कर देता है, लेकिन उस कोड को तो लिखना है ना, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। और जब मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया तो सिर्फ मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी। एक मेरा कॉलीग है, वो एआई बेस्ड कंपनी में था, वहां पे एक रिसर्चर थे एआई के ही, उन्होंने एक मॉडल बनाया था जिसपे उन्होंने 1 साल तक रिसर्च किया, 1 साल तक रिसर्च किया, ठीक है। और 6 महीने में उसका कोड तैयार किया। समझ में आ रहा है? तो ये बातें इसलिए हो मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सब रिसर्च के पार्ट है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो इंडस्ट्री में, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको आता नहीं है, ठीक है, आपको आता बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये फुल स्टैक नहीं है ना कि आप जाके वेबसाइट बना दिए जल्दी से। इसमें मॉडल ट्रेनिंग में डाल दोगे तो खुद ही वो टाइम लग जाएगा, है ना। तो सब मिला जुला के हर चीज का अपना स्कोप है। मैं फुल स्टैक को खराब नहीं कर रहा, बहुत पावरफुल चीजें हैं वो सब, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं,
मतलब मेरा दिमाग खराब रहता है ऑलरेडी, मैं खुद ही फुल स्टैक के बंदे के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो खैर एनीवेज, मैं इस डेटा टेंडेंसी की बात कर रहा था, सेंट्रल टेंडेंसी की, कि ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन जो होती है वो दो तरीके की होती है। मैं बात कर रहा था मैथमेटिक्स से, जिससे मैं उधर की तरफ स्विच कर गया। ओके, तो दो तरीके के मीडियन होते हैं, मैथ्स में हमें पढ़ाया गया है, याद नहीं होगा ये बात अलग है। तो पहला क्या होता है, कौन सा मीडियन होता है? तो पहला होता है ऑड टर्म मीडियन। इसमें एक टर्म यहाँ पे दिख रहा है ना, इस टर्म का मतलब और कुछ नहीं, डेटा सैंपल्स होता है। मतलब इसमें कितने टर्म है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, कोई बताओ। इसमें कितने टर्म्स हैं इस लिस्ट के अंदर? 8। 8। सो दिस इज कॉल्ड हाँ टर्म सर। ऑड टर्म मीडियन। तो 8 ऑड होता है कि इवन होता है? इवन। इवन होता है। इवन होता है। तो हम इवन टर्म मीडियन की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और डेटा लिख दूं, लेट्स से 13, तो अब ये क्या हो गया? ऑड टर्म और मीडियन। टर्म हो गया, क्योंकि इसमें कितने नंबर आ गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9 टर्म आ गए। और 9 को, अगर तुम्हें ये चेक करना है कि ये 9 जो है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो इसको 2 से डिवाइड करना। तो पाइथन में 2 से डिवाइड करने को हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ 2। अगर इसकी वैल्यू तुम्हारी 1 आ रही है, तो ये रिमाइंडर होता है, वो आता है मॉड्यूलस निकालने पे। अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो ऑपरेटर्स में, तो ऑपरेटर्स में मैंने पढ़ाया था इसको, ठीक है। तो जो ये 1 है, ये 1 बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी वैल्यू को 2 से डिवाइड करने पे, यानी कि मॉड्यूलस निकालने पे उसका आंसर 1 आ जाता, तो वो वैल्यू जिसको तुम 2 से मॉड्यूलस निकाल रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, वो ऑड नंबर है। इवन नंबर क्या होता है? 8 का मॉड्यूलस 2 से निकालेंगे। मॉड्यूलस देखो टर्म है सिर्फ, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं, 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, रिमाइंडर 1। तो ये जो मॉड्यूलस है, ये 2 जो है 9 को डिवाइड करा, जो रिमाइंडर बच के आ रहा है उसको ये रिटर्न करा। देखो यहाँ पे 1 है ना, यही यहाँ पे आया है। उसी तरह से 8 को 2 से जब तुम डिवाइड करोगे, तो जो तुम्हारा रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 0, 0। ठीक है। तो मॉड्यूलस से ये पाइथन में चेक किया जाता है, सिर्फ पाइथन में नहीं, किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ, ज्यादातर लैंग्वेज मॉड्यूलस से ये काम करवाती है, ठीक है। इसको परसेंटेज को मॉड्यूलस कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो हम बात करते हैं इन दोनों की, ठीक है। अभी तो हमने ऑड टर्म, सॉरी इवन टर्म के पिक्चर को देखा है, ऑड टर्म के भी पिक्चर को देखते हैं, फिर फॉर्मूला की बात करेंगे। तो मुझे इरेज नहीं करना चाहिए था, मुझे बेसिकली बस इसको इरेज करना चाहिए था, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, जो भी मैंने चीजें लिखी हैं उनको हटाता हूँ। सर रिकॉर्डिंग खत्म होने वाली ओके, फिर से मीटिंग रिज्वाइन कर लो सब।